कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। उसमें स्टेप 1 है सेम सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली आपके पास सेलिंग प्राइस होता है। तो पहले पॉइंट पे आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेलिंग प्राइस पर शेयर। सेकेंड वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला वैसा ही है, खाली यहाँ पे ना फेस वैल्यू की जगह पे हम नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे आपको आएगा नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। यहाँ पे आपके कॉलम्स में थोड़ा सा चेंज है, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इनटू टोटल कॉस्ट divided by total number of shares। ठीक है, मतलब जहाँ फेस वैल्यू वर्ड यूज करते थे वहां पे अभी हम क्या यूज करने वाले? नंबर ऑफ शेयर्स। एंड थर्ड स्टेप इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, सेलिंग प्राइस माइनस selling price minus cost price. Okay, so this is what you are going to do. I hope so I am clear. कोई डाउट है क्या? नो मैम। Everyone it's clear? तो अभी हम लोग ना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। कल आप लोगों का लेक्चर सेकेंड था या फर्स्ट था? सेकेंड। आप लोगों का सेकेंड था कल लेक्चर। 9:33। When we do shares problem, शेयर्स का जब हम प्रॉब्लम करते हैं ना तो हमारे पास एक छोटा सा चेंज है। पहली बात तो इतना सारा वर्किंग हमको करना नहीं पड़ता है, एवरीथिंग रिमेन्स सेम। क्या क्या चेंज होता है मैं वो बताती हूँ। ठीक है, जस्ट नोट डाउन आपके कॉलम्स क्या होंगे। बहुत सारे वर्किंग नोट से आप बच जाओगे। वैसे एट द एंड ऑफ दी, अभी यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इन डैश कंपनी, ठीक है, डैश लिमिटेड इस कंपनी का है, वो इधर लिखेंगे। फिर फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। इंटरेस्ट ड्यू डेट नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू डेट है ही नहीं ना, यहाँ पे इंटरेस्ट है ही नहीं, डिविडेंड है, और डिविडेंड कभी भी एडवांस में नहीं पता चलता है। डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर करेगी तभी पता चलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे फेस वैल्यू की जगह हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। व्हाई डू वी टेक नंबर ऑफ शेयर्स? उसका सिंपल रीजन ये है कि
मेजॉरिटी कैलकुलेशन आपके शेयर्स पे डिपेंड है, नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इसके लिए लेते हैं, सो दैट since all calculations are based on number of shares, so it makes no sense using face value. तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, यहाँ इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट की जगह यू हैव डिविडेंड, कॉस्ट सेम रहेगा एंड रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम। परचेज है तो डेबिट, सेल है तो क्रेडिट, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया फॉर्मेट? लास्ट में जैसे हम लोग इंटरेस्ट ट्रांसफर करते थे, यहाँ पे डिविडेंड ट्रांसफर करेंगे। ओके, सो बेसिक चेंज इन द फॉर्मेट इज के फेस वैल्यू की जगह पे हम नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे और इंटरेस्ट की जगह पे हम डिविडेंड लेंगे। ओके, सो शुड वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम? Now this first problem is of shares itself. पहला प्रॉब्लम ही शेयर्स का है। On 1st April 2015, 1000 equity shares of ₹10 each of XYZ Limited were held as investment by Mr. Narayan at a cost of ₹12,000. Means we are in the books of Narayan. हम लोग नारायण के बुक्स में है और उसके पास 1000 शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए अभी हमको, नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है और 1000 शेयर्स का कॉस्ट कितना है? 12,000। तो सोचना ही नहीं है, वी शुड स्टार्ट इमीडिएटली। इक्विटी शेयर्स कौन सी कंपनी के? XYZ लिमिटेड। XYZ Limited for the year ended. For the year ended 31st March 2016. March 2016। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने शेयर्स है? 1000 शेयर्स। देयर इज नो एक्रूड डिविडेंड, ऐसा एक्रूड डिविडेंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो वो जीरो ही रहेगा हमेशा, समझा? एंड कॉस्ट इज 12,000। कॉस्ट कितना है? 12,000। आर यू गेटिंग इट? 30th April 2015, he purchased 1000 of such equity shares at ₹20 per share. 30th April को और परचेज किया। 30th April 2015 कितने शेयर्स परचेज किए? टू बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज। कितने शेयर्स परचेज किए? 1000 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम में 1000। ठीक है, डिविडेंड तो जीरो ही आने वाला है। अभी एक शेयर है 20 रुपए का, तो 1000 शेयर्स कितने के होंगे? एक शेयर अगर 20 रुपए का है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1000 शेयर्स? बहुत सिंपल है ना, फटाफट करो, लिखो फटाफट। So it will cost 20,000. On 10th May, company declared bonus in the ratio of 1 share for every 2 shares held. बोनस है, यहाँ पे लिखती हूँ, बोनस शेयर्स का रेशियो क्या है? बोनस शेयर्स का रेशियो क्या है? 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। अभी ये मिस्टर जो भी है, क्या नाम है? नारायण। मिस्टर नारायण के पास कितने शेयर्स है? मिस्टर नारायण के पास कितने शेयर्स है? ओरिजिनल शेयर्स कितने हैं? कितने हैं? पहले 1000 थे, फिर 1000 परचेज किए, तो मिस्टर नारायण के पास टोटल शेयर्स कितने हैं? यस, 2000।
अभी रेशियो के हिसाब से 2000 शेयर्स है। अभी नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इक्वल्स टू 2000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। रेशियो 1:2 है। 2000 टोटल शेयर्स है, सो 2000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे? हाउ मेनी बोनस शेयर्स विल नारायण गेट? 1000. वेरी गुड सोहेल। 2000 into 1 divided by 2, that is 1000 shares. So यहाँ पे बोनस शेयर्स फ्री में आते 10th मई 2015। यहाँ पे बैंक में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू बोनस। बोनस मिला, कितने शेयर्स मिले बोनस में? 1000। डिविडेंड इज 0 एंड अमाउंट इज ऑल्सो 0। समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. इजी है। Yes. On 1st June 2015, the company made a right issue in the ratio of 1 share for every 5 shares held on payment of ₹22 per share. अभी राइट का देखते हैं। राइट इश्यू का ये क्या है? रेशियो क्या है? 1 for every 5 shares held। 1 for every 5 shares held, ठीक है। उसका प्राइस क्या है? एट पेमेंट ऑफ ₹22। सबसे पहले तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नारायण को कितने राइट शेयर्स मिलेंगे। नारायण को व्हाट वुड बी द राइट शेयर्स फॉर नारायण? राइट शेयर्स ऑफर्ड टू नारायण। नारायण को राइट शेयर्स कितने ऑफर होंगे? उसके पास टोटल कितने शेयर्स है? 3000। 3000 into 1 divided by 5, that comes to how many shares? देखो उसके पास ओरिजिनली पहले 1000 थे, फिर उसने 1000 परचेज किया और 1000 उसको बोनस मिला, तो टोटल मिला के उसके पास कितने शेयर्स हुए? 3000 शेयर्स हुए। 3000 शेयर्स पे 3000 शेयर्स पे अब उसको रेशियो, किस रेशियो में ऑफर हो रहा है? 1:5। तो उसको कितने शेयर्स ऑफर हुए? 600 शेयर्स ऑफर हुए। वेर ऑफर्ड, ठीक है। अभी वो क्या परचेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी हमको वो फाइंड आउट करना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अभी आगे क्या दिया है? मिस्टर नारायण सब्सक्राइब 50% ऑफ द शेयर्स। उसने कितने शेयर्स परचेज किए? 50%। उसको ऑफर कितने हुए? 600। तो वो परचेज कितना कर रहा है राइट शेयर्स? परचेज राइट शेयर्स 50%। सब्सक्राइब कर रहा है मतलब परचेज कर रहा है। तो 600 का 50% कितना होता है? That is 300 shares he is purchasing। 300 Yes, शेयर्स ma'am. परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कौन से दिन पे है ये। 1 जून 2015। टू बैंक परचेज करना मतलब टू बैंक होगा, ब्रैकेट में हम लोग राइट शेयर्स लिखेंगे, परचेज नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राइट शेयर्स। कितने शेयर्स उसने परचेज किए? 300। एक शेयर कितने में मिल रहा था? एक शेयर कितने में मिल रहा था? 22 में। एक शेयर 22 में कंपनी दे रही है, तो 300 शेयर्स कितने में मिलेंगे? 300 शेयर्स कितने में मिलेंगे? 300 into 22।
दैट इज 6,600। बाकी क्या किया है उसने, राइट सेल कर दिया है, एंड बैलेंस ऑफ हिज राइट्स एंड सोल्ड द बैलेंस ऑफ हिज राइट एट ₹2। 600 में से 300 परचेज किया, बैलेंस 300 बचा, बैलेंस 300 राइट्स सोल्ड एट ₹2, which is equal to 600, और ये 600 डायरेक्टली कहाँ जाएगा, विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका इन्वेस्टमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? उसने जो राइट शेयर्स परचेज किया वो मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखाया, लेकिन जो राइट उसने सेल किया है वो मैंने अमाउंट कैलकुलेट लिख किया और इधर लिख दिया कहाँ क्रेडिट करना है उसको, पीएनएल में, उसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आता है। ओके। On 15 September 2015, the dividend was received at ₹2 for the year ended 31st March 2015। पिछले साल का, आपका करंट ईयर 1 अप्रैल 2015 है, आपको डिविडेंड कौन से ईयर का मिल रहा है, पिछले साल का। किस रेट से मिल रहा है, ₹2 से। अभी यहाँ पे डिविडेंड कैलकुलेशन, इस पे ध्यान देना। सबसे पहले डिविडेंड एट ₹2 पर शेयर, कौन कौन से शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, कौन कौन से शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। हमेशा याद रखना, बोनस और राइट शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले साल ये शेयर्स कंपनी ने इश्यू ही नहीं किए थे। ये साल तो ये शेयर्स एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो इन शेयर्स पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट एनी डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स। आपको ये शेयर्स पे कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। ओके। आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो एक ओपनिंग बैलेंस पे मिलेगा और एक परचेज पे मिलेगा। अभी ओपनिंग बैलेंस पे कितना डिविडेंड, ओपनिंग बैलेंस में 1000 शेयर्स है, 1000 into 2 दैट इज 2000। परचेज पे जो डिविडेंड मिलेगा, 1000 शेयर्स परचेज के into 2 दैट इज ऑल्सो 2000। ओपनिंग बैलेंस का जो डिविडेंड है वो डिविडेंड कॉलम में जाएगा। वो कहाँ जाएगा, डिविडेंड कॉलम में। परचेज का जो डिविडेंड है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, इसके लिए कॉस्ट कॉलम में जाएगा। आर यू गेटिंग इट? इसको बाइफरकेट करना है। परचेज आपने ये साल किया, लेकिन आपको डिविडेंड पिछले साल का मिल रहा है, तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, और इसको इसलिए हम उसको कहाँ दिखाते हैं, कॉस्ट कॉलम में। वेयर डू वी शो इट, वी शो इट इन कॉस्ट कॉलम। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? Yes, ma'am. Anyone, any doubt? अब इसको रिकॉर्ड करना है। SY students, please join at 9:15. So यहाँ पे हम गए, फर्स्ट कौन सा डेट था, 15 अप्रैल, 15 सितंबर। बाय बैंक डिविडेंड, कितने शेयर्स, सॉरी डिविडेंड कितना मिला, 2000 इन डिविडेंड कॉलम एंड 2000 इन कॉस्ट कॉलम। ओके। अभी 15 जनवरी को 1000 ऑफ शेयर सच शेयर्स, अच्छा सॉरी 1 नवंबर को शेयर सेल किए 25 में, 500 शेयर सेल किए 25 में। अभी सेल है,
वर्किंग नोट sale of 500 shares at rupees 25. सबसे पहले क्या निकालना है हमको? स्टेप 1 सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 500 इंटू 25 कितना होता है? 500 इंटू 25 कितना होता है? 12,500. ये आ गया सेलिंग प्राइस. अभी सेकंड क्या चाहिए हमको? वेटेड एवरेज कॉस्ट. वेटेड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड into total cost divided by total number of shares. खाली यहाँ पे फेस वैल्यू की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट कितने शेयर्स सेल किए हमने? 500 इनटू टोटल कॉस्ट. चलो कॉस्ट कॉलम में जाओ. 12, 20, 32 एंड 6,600 कितना होता है? 12,000 प्लस 20,000 प्लस 6,600 कितना होता है? 38,600. उसमें से ये क्रेडिट कॉस्ट 2,000 माइनस करोगे तो यू गेट 36,600. कितना आता है? 36,600 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. कितने हैं शेयर्स? 1,000, 2,000, 3,000, 3,300. क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था. चलो निकालो व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट. 5545 लिखेंगे. 5545 पॉइंट में आ रहा है ना, तो विल राइट डाउन 5545. प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट ही है तो मैं लॉस लिखती नहीं हूँ. 12,500 माइनस 5545 कितना होता है? हाउ मच विल बी प्रॉफिट? 12,500 माइनस 5545 6,955. प्रॉफिट हुआ सेल में. चलो कौन सी डेट पे सेल हुआ था? 1 नवंबर 2015. बाय बैंक ब्रैकेट में सेल 500 शेयर सेल किए एट रुपीज 12,500. करेक्ट. और प्रॉफिट हुआ टू P&L प्रॉफिट हुआ कितना? 6,955. समझ में आया आप लोगों को? आर यू गेटिंग इट? एम आई टू फास्ट? समझ में आया नहीं आया? अभी लास्ट वापस 15 जनवरी को 1,000 शेयर सेल किया है फॉर एट द रेट ऑफ ₹26. सेल ऑफ 1,000 shares at ₹26. चलो अभी आप लोग बताओ पहले क्या लिखना है? पहले क्या लिखना है? पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? Selling price. सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1,000 into 26, that is 26,000
वेरी गुड। सेकंड क्या कैलकुलेट करेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट, सेम फॉर्मूला। अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इज 1000 इनटू कॉस्ट। कॉस्ट का बैलेंस निकालना पड़ेगा। चलो निकालो, कॉस्ट का बैलेंस कितना है? 1000 इनटू कॉस्ट कॉलम का बैलेंस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 6,600 प्लस 6955 45,555 आता है। 45,000 उसमें से 14,500 माइनस करेंगे, उसमें से 14,500 माइनस करेंगे, ये क्रेडिट साइड का, तो कितना आएगा? 31,055 divided by total number of shares 10 3,300 minus 500 3,300 minus 500 कितना होता है? 3,300 minus 500 3,300 minus 500 2,800। आंसर निकालो कितना आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट का। आंसर निकालो कितना आता है। 11,091 करेक्ट। 11,091 करेक्ट। प्रॉफिट is equal to 26,000 minus 11,091 कितना होता है? प्रॉफिट कितना है? 14,909। रिकॉर्ड करेंगे, पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। क्या अभी सेल किया है 15 जनवरी 2016 by प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं 14,909। ठीक है, सेल रिकॉर्ड करते हैं 15 जनवरी 2016 बाय बैंक sales number of shares sold is 1,000 correct ना, and selling price was 26,000। खत्म, प्रॉब्लम हो गया अभी आपका। क्लोज करो। अभी इसमें कुछ नहीं करना है। कॉस्ट फॉल 3,300 शेयर्स थे, उसमें से 1,500 शेयर सेल हो गए, बचे कितने? 31st March 2016 by balance carried down 3,300 में से 1,500 गया तो 1,800। ओके राहुल, टीवाई का लेक्चर चालू है, जाओ बाहर जाओ। लिखा है ना 9:15 को ज्वाइन करने के लिए। एंड उसी तरह कॉस्ट कॉलम का बैलेंस निकालेंगे। कॉस्ट कॉलम है 60,000 कितना है? कॉस्ट कॉलम का टोटल है 60,464 464
60,464 बैलेंस निकालो कितना होता है 60,464 minus 2,000 minus 12,000 minus 26,000 that is 19,964 अभी डिविडेंड उल्टा क्लोज करते हैं 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस खाली प्रॉफिट की जगह हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं व्हाट वी आर ट्रांसफरिंग इज डिविडेंड 31st March 2016 डिविडेंड 2000 था जो ट्रांसफर कर दिया इज इट क्लियर हुआ नहीं हुआ इजी है ना कम टाइम में फटाफट हो गया मैम हाँ बोलो एक ही मिनट है डेबिट साइड में तो कुछ था ही नहीं, डिविडेंड तो जो रहेगा वही कैरी फॉरवर्ड करना। कैरी फॉरवर्ड नहीं करते इसमें ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल में ओके we don't carry forward dividend and interest it is transferred to P&L account year end में every nominal account is transferred to profit and loss account समझा yes no यस मैम। so we are ending because we are less we are already